नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी और हमारे साथ हमारी कलीग कामनी झा हैं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, शायद अक्सर वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो चीजें गुजरती हैं, क्योंकि हम महिलाएं हैं और हम जब महिलाएं बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी चीजों का उन्हें सामना भी करना पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक बहुत अच्छी खबर आई सामने और उस खबर के बाद से यकीनन ऐसा लगा कि इस पर जिक्र भी करना ज़रूरी है और आपके साथ चर्चा करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हम नकारात्मक चीज़ों को लेकर, मतलब एक पत्रकार का तो काम ही होता है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे लिए वो होता है कि वो हम लोगों को बताएं। हम लगातार महिलाओं के साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर हम लोग खबरें करते रहते हैं। आप लोग भी देखते होंगे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन वाकई में आस्था, जो ये खबरें जब हमने पढ़ी, देखी और जिस तरीके से रिपोर्टर्स ने भी ग्राउंड से हमें जब ये खबरें भेजी, वाकई में लगा कि नहीं, मतलब सिर्फ दावे नहीं किए जा रहे हैं, ये वाकई में जमीन पर भी हो रहे हैं। तो एक बार बताइए आप। फिर देखिए, खबर जो थी उत्तर प्रदेश से आई है, जहां पर एक लड़की उत्तर प्रदेश के कंट्रोल रूम में कॉल करती है, पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके कहती है कि मैं सुनसान इलाके में खड़ी हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो उससे सवाल जवाब किए जाते हैं कि आप किस जगह पर खड़ी हैं, क्या एरिया है, क्या लोकेशन है। तो सारी चीज़ें बताती है। उनसे पूछा जाता है आपके पास कोई है या नहीं है, तो बताती नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं है, हम यहाँ पर खड़े हैं और सुनसान इलाका है और बहुत अंधेरा हो रखा है, मुझे डर लग रहा है, कृपया मेरी सहायता करिए। अब इस पर जब वो सवाल करती है महिला कि आप कितनी देर में मेरे पास पहुँच रहे हैं, तो पुलिस कंट्रोल रूम कहती है कि मैम आपके पास हम 15 मिनट में सहायता पहुँचा रहे हैं। और 15 मिनट बीतता नहीं है, 10 मिनट ही बीतते हैं। वहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम की पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती, पूरी टीम पूरा जो उनका पूरा लोकेशन पर रहती है वो पहुँचती है। और जब वहाँ पहुँचती है तो वो चौकन्ना रह जाती। चौकन्ना इसलिए रह जाती है क्योंकि वो कॉल करने वाली कोई और महिला नहीं थी, वो कॉल करने वाली खुद पुलिस कमिश्नरेट में तैनात कमिश्नर सुकन्या जी थी। और जब उन्होंने ये चीज़ की तो सब वाकई हैरान रह गए और हम भी हैरान रह गए और ताज्जुब हो गया कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा। तब चीज़ों की तहकीकात की गई, तब पता चला कि वो ये देखना चाह रही थी कि पुलिस कंट्रोल रूम आखिर काम किस तरह से कर रही है। अमूमन आस्था ये देखा जाता है कि कभी भी अगर जब भी कोई घटना इस तरीके की होती है तो जब महिलाओं के चाहे 2012 का दिल्ली का ही हम निर्भया कांड को अगर हम याद करें, वो बर्बर जो था वो आज तक किसी के जहन से नहीं गया है, किस तरीके से हमने एक बेटी को खोया था इस तरीके से। खैर, तो उस समय भी ये देखा गया था कि दिल्ली कंट्रोल रूम में फ़ोन किया गया था कि हमारी हेल्प कीजिए। मतलब हालांकि वो उन्होंने नहीं किया था, किसी और ने किया था, बट उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता है, वहां तक सहायता नहीं पहुंचाई गई, वो इग्नोर कर दिया जाता है। उन्हें लगता है कि कोई फेक कॉल था, ऐसे हमारे साथ टाइम पास किया जा रहा था। ये घटना हुई थी जब स्टडी हुई थी, जब जांच पड़ताल की गई थी, तो ये चीज़ पता लगा था। तो उस वक्त उन्हें भी लगा था कि काश एक्शन ले लिया होता समय पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में वही आज की स्थिति ये है कि जिस तरीके से कॉल करती हैं सुनीता शर्मा और जिस तरीके से सुकन्या शर्मा जब कॉल करती हैं और किस तरीके से 10-15 मिनट में ही एक तरीके से वो जांचना चाहती थी, क्योंकि एक महिला है तो वो जांचना चाहती थी कि ये हेल्पलाइन नंबर है, ये वाकई में हेल्प भी कर रहे हैं कि सिर्फ हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पर ही डलकर रह गए। तो ऐसे में जो योगी बाबा की पुलिस है वो यहाँ पर काम करती हुई दिखती है। देखिए, सवाल जो हमारा वो है, हम आपको बस यही बताना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कंट्रोल रूम है वो आखिर आपकी मदद के लिए खड़ा होता है या नहीं होता है। तो अब जब कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसे तो आप तक वहां मदद पहुंच जाएगी। और केवल हम इस खबर को लेकर के आपको ये चीजें नहीं बता रहे, ऐसी पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष भी घटनाएं हुई थी जहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस कंट्रोल रूम वहां पर पहुंचती है और इसी बेहतरीन तरीके से काम करती है। लिहाजा उसका ये चीज देखी गई कि जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहे थे वो भी बचे। काफी मैम बताइए जरा खबरों के बारे में। आज तक पिछले साल की जो बात है वो तो मतलब पिछले साल की हो गई। अभी मैं हाथरस की बता देती हूँ। हाथरस में एक लड़के ने इंस्टाग्राम पे अपना स्टोरी डाली उसने कि मैंने जहर खा लिया है और मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ, कल से मैं आप लोगों को दिखूंगा नहीं। इस तरीके की तमाम चीज़ें इमोशनल उसने लिखी थी और जिस तरीके से उसने स्टोरी डाली थी, इसके बाद पुलिस उस स्टोरी को देखकर एक्शन में आती है और उसके लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, आईडी पूरा खंगाली जाती है कि किस तरीके से कहाँ पर है
और उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। तब पता लगता है कि उसने तो नॉर्मली ये स्टोरी डाली थी, लेकिन सोचिए पुलिस उसकी जान बचाने के लिए वहां तक पहुंच जाती है। ठीक ऐसी खबर थी 31 मार्च 2023 की, जहां पर एक व्यक्ति डिप्रेशन में आकर के फेसबुक पे स्टोरी डालता है कि अब मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, मैं मरना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूं। और वो वीडियो पड़े हुए 15 मिनट भी नहीं गुजरते हैं, उस वीडियो को देखा जाता है, उस वीडियो को ट्रैक किया जाता है और उसके घर तक पुलिस पहुंचती है और उसको आत्महत्या करने से रोक लेती है। तो मतलब जो लगातार पक्ष विपक्ष एक राजनीति के अपने पायदान पर देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर राजनीति हो रही है, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के चीजें बोली सवाल उठाए जाते हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में किस तरीके से पुलिस कंट्रोल रूम काम करे। और हम लोग यहाँ पर किसी के कार्य की शाबाशी या हम यहाँ पर उसके लिए गुलदस्ते बांटने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आज तक ये जरूरी भी तो हो जाता है कि जब हम सवाल उठाते हैं तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम वो आपको बताएं। और हम ये चीजें आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आपके लिए पुलिस कंट्रोल रूम एक्टिव है उत्तर प्रदेश आप में। उस परेशानी में ये मत सोचिएगा कि ये हेल्पलाइन नंबर तो बस ऐसी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए होती है। नहीं, आप मुसीबत में हैं, आप सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। और जिस तरीके की खबरें हैं, निश्चित रूप से अगर कोई परेशानी में है तो ये लोग वाकई में मदद कर रहे हैं। ये एक तरीके से तसल्ली भरी खबर भी है आस्था, क्योंकि देखिए ज़हन को सुकूनियत पहुंचाने वाली बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि देखिए एक लड़की होने के नाते हर कोई, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन डर तो थोड़ा लगता है जब रात के अंधेरे में निकलते हैं और इस तरीके की जो खबरें आती हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं, ये गर्व की बात नहीं है कि आपके देश की बेटी को डर लगता है, जो आत्मनिर्भर हो चुकी है उसके बाद भी वो डर रही है कि रात के आस्था। अगर दिन की बात करें तो दिन की भी तमाम ऐसी खबरें आती हैं, बच्चियों के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश की एक खबर आ रही है अभी कि एक मौलवी को एक महिला चप्पलों से 14 बार उसे पीट रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उसकी बेटी को छेड़ता था। हाँ, तो मतलब अवेयरनेस होना कितना ज्यादा जरूरी है, इसे समझ में आता है। और कामनी मैम, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, कामनी जी ये भी बताइए कि जो पिंक बूथ महिलाओं के लिए बनाए गए हैं वो किस तरीके से काम करते हुए आपकी नज़र में आए हैं? उन कोई ऐसी खबर जो वाकई लोगों को तसल्ली दे कि पिंक बूथ जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो दिन में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, पिंक बूथ भी निश्चित रूप से आस्था जिस तरीके से हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं वो वाकई में हेल्प कर रहे हैं। अगर महिला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि किसी ने इस तरीके से उन्हें छेड़छाड़, अगर वो घर में भी परेशान है तो तुरंत वहाँ पहुँचती हैं, और तो ऐसे में उनकी परेशानी को सुनी जाती है और समझा जाता है। कि कभी कभी क्या होता है कि परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन जब आप अकेले महसूस करते हैं ना खुद को, आपके साथ भी होता होगा ज़िंदगी में, मतलब ये होता है अमूमन हर किसी की ज़िंदगी में ये चलता है कि कभी कभी ना हमें लगता है कि चारों तरफ से रास्ते बंद है, हमें छोटी सी परेशानी बहुत बड़ी लगती है क्योंकि हम अकेले फेस कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे में एक व्यक्ति जो ना सामने वाले को जानता है ना आपको जानता है, वो निष्पक्ष रूप से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो मदद करता है ना, तब आपको लगता है नहीं ये तो बहुत छोटी परेशानी थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से पिंक बूथ भी अच्छा काम कर रहा है। इसी के साथ में देखिए, ये बहुत ही आमूमन, और शायद जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे उनके जहन में भी सवाल आया होगा कि अक्सर लोगों को जब पुलिस की मदद चाहिए होती है तो उनके जहन में ख्याल आता है कि कौन यार पुलिस के चक्कर में पड़ेगा, देख लेते हैं ऐसे बिल्कुल ऐसी चीजें, मतलब बचपन से देखते हैं, अरे पुलिस क्या है, पुलिस कचहरी, पुलिस के भैया, जिससे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि लोग फिर गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे में कुछ लोग कानून हाथ में ले लेते हैं। तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, वाकई में महिला सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छे कदम है ये। तो ऐसे में विश्वास रखिए, किसी भी परेशानी में आप सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। हाँ, अपने जानने वालों को भी कॉल कीजिए, लेकिन हेल्पलाइन नंबर को सबसे पहले कॉल करके सूचित कर दीजिए। और उसके साथ साथ जितनी भी आप मदद मांग सकते हैं वो कीजिए, जिससे कि सबसे पहली मदद जो भी पहुंचे बस आप सुरक्षित हो जाए। और ये खबर हमारा बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि अगर हम सवाल उठाते हैं तो अवेयरनेस को भी बताना हमारा कर्तव्य है, और उसके लिहाजा हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो इसलिए अगर कहीं पे भी आपके पास ऐसी चीज़ें हो रही हो तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए, और शायद आपके पास सुविधा पहुँचेगी ही पहुँचेगी, जो साफ तौर पर कमिश्नर के कॉल करने के बाद चीज़ें दिखाई गई हैं वाकई में। तो ऐसे में हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं आप, खुद को सेफ रख सकते हैं आप, कहीं भी
आराम से जा सकते हैं। कम से कम इतनी तो तसल्ली है आस्था कि कहीं कोई मुसीबत में फंसेगा और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेगा तो मदद तो मिल ही जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे में हम सवाल बहुत उठाते हैं पुलिस पर, लेकिन पुलिस ने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसे भी सराहना करना चाहिए। तो ये सराहना करने की ही खबर थी जो हमने आपको बताई है। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है, कभी आप किसी मुसीबत में फंसे हैं और इस तरीके से आपके तक मदद पहुंची है, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप तक मदद नहीं पहुंची, जो भी आपके साथ घटना हुई हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगली बार जब ऐसा कोई वीडियो करेंगे तो उसमें हम इन मुद्दों को भी मेंशन करेंगे और उन पर भी चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से ये वीडियोस हम आगे भी पहुंचाएंगे, जिससे कि, क्योंकि देखिए जब कमियां जब तक पता नहीं चलेंगी, आप खुल के जब तक नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी ना हम जब फील्ड पे, जब इलेक्शन के टाइम में भी आज से जब हम लोग जाते हैं तो आजकल मतलब कि जनता थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि अरे मैडम देख लेंगे, किसी को दे दें। आपको परेशानी, आप परेशानी बताइए। बिल्कुल। तो उस परेशानी को जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो समस्या के सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, समाधान नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया पर, और कमेंट सेक्शन में आपके साथ कोई घटना घटित हुई हो तो जरूर बताइए। नमस्कार।